बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जो कि दिल्ली कॉलेज में इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। 6 से 7 प्रैक्टिकल हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, आपको सबने सर ने कराए हुए हैं। तो गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के वो प्रैक्टिकल जो फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल का शेड्यूल बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो इनके किस क्या जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह से करना है, ये सारी डिटेल, इनकी नंबरिंग वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसकी नंबरिंग होगी और किस तरह से आपने करना होगा। सबसे पहले हम फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करते हैं कि क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होगी। अगर हम देखते हैं कि सर्टिफाइड जर्नल आपके पास होना चाहिए। सर्टिफाइड जर्नल आपको सर ने कराया होगा, ठीक है जी। तो सर्टिफाइड जर्नल आपके पास कराया हुआ होगा सर ने। कितने मार्क्स का होगा सर्टिफाइड जर्नल आपके पास? 2 नंबर का सर्टिफाइड जर्नल होगा। वो इसके अलावा वाइवा आपका 4 मार्क्स का होगा। जिन प्रैक्टिकल्स में रे डायग्राम है, वरना ऑब्जर्वेशंस तो सब में ही है, ऑब्जर्वेशंस प्लस रे डायग्राम 6 मार्क्स की होंगी। कैलकुलेशन, और अगर जिसमें ग्राफ है, ग्राफ मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल दे रहे हैं इंक्लूड जिसमें ग्राफ है, वो 2 मार्क्स का होगा। रिजल्ट विद प्रॉपर यूनिट्स, रिजल्ट लाजमी लिखना है 1 मार्क्स का, ठीक है। तो हमारे ये टोटल 15 मार्क्स बन जाते हैं, जिसके अंदर सर्टिफाइड जर्नल के 2 मार्क्स हैं और वाइवा के 4 मार्क्स हैं। इसका मतलब है 9 नंबर का आपको प्रैक्टिकल करना होता है। अब हमारे पास जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें सबसे पहले ये हैं कि एग्जामिनर, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं करेगा फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सर्टिफाइड जर्नल, एडमिट कार्ड और कॉलेज यूनिफॉर्म के बगैर। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर और अपना पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स भी अपने साथ रखना होगा। दूसरी बात यह कि स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि जब पहली रीडिंग ले लें या आप अपनी एक रे डायग्राम बना लें, तो आप अपने इंटरनल को दिखा दें कि सही है, फिर आगे बढ़ें। दूसरी बात यह कि स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपनी डेट्स वगैरह को चेंज कराएं। अगर ऐसा करेंगे तो कोई एब्सेंट अगर लग जाती है तो उसकी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर नहीं होगी, ठीक है जी। ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कीजिएगा। जब आपका डेट शीट लग जाएगी प्रैक्टिकल की कॉलेज में, तो इन 3-4 चीज़ों पर गौर कर लीजिएगा। अब हमारे पास सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1, इसको याद रखिएगा। नंबर 1 प्रैक्टिकल अगर आपका पेपर में आ गया, आपने कॉपी उठाई, तो इसका मतलब है वो 1 ईयर कैलिपर का ही प्रैक्टिकल होगा, ठीक है जी। अगर आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पहला प्रैक्टिकल कौन सा होगा? आपका प्रैक्टिकल 1 ईयर कैलिपर ही होगा। कोई ये नहीं बोलेगा 1 ईयर कैलिपर करें, आपको बोला जाएगा जाके नंबर 1 करो। जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ होगा, 1 ईयर कैलिपर रखा होगा, उसी डेस्क पे जाना है। तो सबसे पहले इसके 9 नंबर के किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर। 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया, कितने नंबर का हो गया? 1 नंबर का काम हो गया। जितना कहा जाए उतना करना। जीरो एरर आपने निकाला, ये 1 नंबर का हो गया, 2 मार्क्स हो गए। टेक 2 ऑब्जर्वेशंस, आपको 2 ऑब्जर्वेशंस लेनी। एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की डेप्थ निकालनी है और सॉलिड सिलेंडर की आपको एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है। 2-2 रीडिंग है, 2 नंबर का होगा। उसके बाद आपने 2 ऑब्जर्वेशन ले ली। इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब दे दिया, सिलेंडर दे दिया, तो ये भी 2 मार्क्स का हो गया। 2 मार्क्स आपके पास ये होगा। तो आपके पास ये 2 मार्क्स होगा। कितने रहेगा आपके पास? 1 2 3 4 5 6, 3 मार्क्स रहेगा। उसके बाद फार्मूला आपको गिवन होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये आपने दोनों फार्मूले दिए हुए हैं। अब आपने इन फार्मूले में पुट करके वॉल्यूम निकालना है और कैपेसिटी निकालनी है। ये निकाल दी 2 मार्क्स की। इसके यूनिट लिख दिए, इसके यूनिट सेंटीमीटर क्यूब दोनों के ही होते हैं। इसके बाद आपने रीडिंग लिखनी है, आंसर लिखना है, यानी कि आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का है, तो ये आपका 9 नंबर का काम हो गया। बेकार 1 ईयर कैलिपर की कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, कोई प्रीक्वेश्चंस नहीं लिखेगा, कोई सोर्सेज ऑफ एरर नहीं लिखेगा, कोई अपरेटस नहीं लिखना, कोई प्रोसीजर नहीं लिखना। ये जो आपको डिटेल दी है सिर्फ ये लिखना है। नंबर 1 डाल के आपने लीस्ट काउंट निकाला, नंबर 2 डाल के जीरो एरर निकाला, नंबर 3 डाल के 2 ऑब्जर्वेशन निकाली एक्सटर्नल डायमीटर की, 2 ऑब्जर्वेशन निकाली डेप्थ की, सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है, और इनके मीन ले लेने। उसके बाद आपने क्या करना है? 2 ऑब्जर्वेशन इंटरनल डायमीटर की निकाली और डेप्थ की निकाली, इनके मीन ले लिए। इसके बाद आप आ गए, आपने क्या किया? पार्ट बी के अंदर आके आपने वॉल्यूम निकाल लिया, कैपेसिटी निकाल ली कैलकुलेशन की हेडिंग डाल के, और फिर उसके बाद रिजल्ट लिखा, आपका काम खत्म। फिर इंटरनल या एक्सटर्नल आपका 4 नंबर का वाइवा लेंगे, 2 नंबर का जर्नल होगा सर्टिफाइड, तो ये 15 मार्क्स होगा, ठीक है जी।
अब हम आ जाते हैं अगला प्रैक्टिकल नंबर 2। अगर प्रैक्टिकल नंबर 2 कहा जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज ही होगा। ठीक है जी, इसका मतलब होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। अगर हम प्रैक्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 2 में आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल नंबर 2 के अंदर माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज करना होगा। अपने माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में हमारे पास क्या करना है, ठीक है जी। सबसे पहले नोट डाउन करना है लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का आपने लीस्ट काउंट निकालना है। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकाल लिया आपने, कितने नंबर का हो गया, ये आपका हो गया 1 मार्क्स का। ठीक है, 1 मार्क्स का स्क्रू गॉज का माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट हो गया। उसके बाद जीरो एरर, इसमें जीरो एरर अमूमन होता है, निकालिएगा। फिर 2 ऑब्जर्वेशन निकालनी है डायमीटर ऑफ स्फीयर्स की, और 2 का आपने मीन भी ले लेना है, और जीरो एरर में माइनस करना है प्लस करना है, वो आपको पता है। फिर आपने टू ऑब्जर्वेशन डायमीटर ऑफ वायर की लेनी। ठीक है, इसको मज़ीद बता दिया जाएगा। ठीक है, मेरी साइट पे इस प्रैक्टिकल को मैंने करा हुआ है, मतलब मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा इस प्रैक्टिकल को किस तरह करना है। तो आपके पास ये हो गया डायमीटर की रीडिंग। फिर आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला याद नहीं करना है, वॉल्यूम आपको गिवन है। इसके अंदर स्मॉल आर आपके पास क्या है, स्मॉल आर आपके पास गिवन होगा। वॉल्यूम किस चीज़ का है, रेडियस, ये रेडियस आपके पास स्फीयर का है, और ये कैपिटल आर आपके पास रेडियस है वायर का। ठीक है, ये एरिया निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। फिर उसके बाद आपने रिजल्ट लिख दिया 1 नंबर को। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का काम हो गया। सही है जी। आपको बाकी 4 नंबर वाइवा के हो गया, और बाकी 2 नंबर आपके जनरल का होगा। प्रैक्टिकल नंबर 1 आपका हो जाएगा वर्नियर कैलीपर, प्रैक्टिकल नंबर 2 हो जाएगा माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। प्रैक्टिकल नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 स्फेरोमीटर होगा। सही है, अगर आपकी कॉपी पे प्रैक्टिकल नंबर 3 लिखा हुआ आ गया तो स्फेरोमीटर करना है। स्फेरोमीटर में आपको बहुत कम काम करवाया जाएगा, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको परेशानी हो तो ये मेरे चैनल पे सॉल्व हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, जितना कहा जाता है उतना नहीं, सबसे पहले कम से कम काम दिया है इसमें। लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर आपको लिख देना है, 0.001 सेंटीमीटर लिख दिया आपने। फिर उसके बाद 1 नंबर का द मीन डिस्टेंस बिटवीन लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर आपने निकाला, 1 नंबर का 2 नंबर हो गए। टेक 2 ऑब्जर्वेशन फॉर प्लेन ग्लास शीट, इसको H1 का नाम दिया। प्लेन ग्लास शीट आपको दी जाएगी, निकाल लेना है, 2 मार्क्स हो गए। इसके बाद आपको टेक 2 ऑब्जर्वेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस को आपने ऊपर की तरफ रख के लेना है, ये आपका हो जाएगा H2, इसका भी मीन ले लेना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है आर, आर का फार्मूला आपको गिवन होगा, याद नहीं करना। ए आप निकाल चुके हैं, ठीक है जी। एच क्या होगा, H2 माइनस H1 कहलाएगा ए। एच बराबर होगा H2 माइनस H1। सही है, ये आपके पास आ जाएगा H2 माइनस H1। ये H निकाल लेंगे और इस फार्मूले में पुट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटीमीटर में निकाल देंगे, और अपना रिजल्ट आप लिख देंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। राइट डाउन द रिजल्ट्स विद प्रॉपर यूज। ठीक है, ये आपके पास 9 मार्क्स का काम हो गया आपका। ठीक है, 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का आपका काम हो गया। सही जी, ये 3 आपके प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल नंबर 4 किसको कहेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल नंबर 4 में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी। जी स्मॉल बनेगा, इसमें कैपिटल जी नहीं होगा, जो कि स्मॉल जी होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 होता है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी बाय सिंपल पेंडुलम यूजिंग फार्मूला। ठीक है, हमें सिंपल पेंडुलम का फार्मूला यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ जी निकालनी है। सही, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी, सिंपल फार्मूला यूज़ करते हुए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला काम नंबर 1, आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 में 6 नंबर का एक काम है कि आपने धागे की लंबाई 75 लेनी है, 85 लेनी है, 95 लेनी है, 105 लेनी है, 115 लेनी है। मीटर स्केल आपको गिवन होगा, और 10 ऑसिलेशंस पे काम करना है 2 दफ़ा, और उसका मीन ले लेना है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस कॉलम ही आपका 6 नंबर देगा सिर्फ। यानी कि सबसे पहले आपने लेंथ डिसाइड किया। अगर लेंथ आपने 74 ली तो 1 सेंटीमीटर आपका बॉब का रेडियस होता है, 75 हो जाएगी। फिर आपने उसकी 10 ऑसिलेशंस पे टाइम पीरियड नोट किया 2 दफ़ा, 2 दफ़ा करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आएगा, फिर मीन ले लेना है, वो आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। फिर टी स्क्वायर भी निकाल लेंगे साथ साथ। यही काम 85 पे रिपीट करेंगे, यही काम 95 पे करेंगे, यही 105 पे करेंगे, ये 115 पे करेंगे। ये 5 रीडिंग आपको 6 नंबर दे देंगी। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है एल और टी स्क्वायर के दरमियान, यानी कि एल को आपने एक्स एक्सिस पे रखना है और टी स्क्वायर को आपने वाई एक्सिस पे रखना है। ग्राफ आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के इसका ग्राफ भी समझा दूंगा। आप ये नहीं कहिएगा कि हमें ग्राफ बनाना नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे एल और वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये ग्राफ भी 2 नंबर का हो गया, 6 2
ग्राफ हमारा 1 नंबर का कहलाएगा, 2 नंबर का नहीं होगा, ग्राफ हमारा 1 नंबर का। ठीक है, ये एक हो गया एक ग्राफ 1 नंबर का, 6 और 1 7। फिर आपके बाद आपने इसमें 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। हमारा जो ये हमारा ग्राफ बनता है कि किस तरह से ग्राफ बनेगा, लेंथ बढ़ाने से टाइम बढ़ती है कम होती है, ये देख लेंगे हम। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ हमने एक पॉइंट पर ड्रॉ किया, इधर से ड्रॉप किया, इधर से ड्रॉप किया, एक ये वैल्यू कहलाएगी एल, ये वैल्यू कहलाएगी टी स्क्वायर, हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है और हमने जी की वैल्यू निकाल देनी है, जो कि CGS सिस्टम में 980 के करीब आएगी तकरीबन। ठीक है, उसके बाद आपने रिजल्ट लिख देना 1 नंबर का। तो ये 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 नंबर का एक काम हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 4 यानी कि आपका सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 में। प्रैक्टिकल नंबर 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहलाएगा यूजिंग कॉन्केव मिरर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कॉन्केव मिरर, इसमें रे डायग्राम लाजमी बनानी है। इसमें 2 काम करने हैं, एक तो रे डायग्राम बनानी है 1 नंबर की, और एक आपको परसेंटेज एरर निकालना होगा। 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 1 और 1 2 नंबर आपके ज़ाया हो जाएंगे अगर आपने नहीं। हमने कहा कि टेक 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर विदाउट वाटर। पानी के बगैर हमने इसकी रीडिंग ली, पिन को सेट किया, ये कहलाएगा 2.5 नंबर का ये काम हो गया। इसका मीन ले लेंगे। फिर हमने पानी डाला, जब पानी डालेंगे तो रीडिंग हमारी R2 हो जाएगी थोड़ी कम। ठीक है, ये हमारी पानी की मौजूदगी में हो जाएगा। ये 2 रीडिंगें हमारी हो गई, इनकी 2 लेना है, मीन ले लेना है, इनका 2 लेना है, मीन ले लेना है। फिर हमने कुछ भी नहीं करना, R1 को R2 से डिवाइड करना, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन जो रियल वैल्यू है 1.33 है, 1.33 इसकी रियल वैल्यू है। ठीक है, तो 1.33 के आसपास का आंसर आ जाएगा। ये होगा हमारे 5 6 7 नंबर का काम। अब 1 नंबर में हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर का मैं फार्मूला बता दूँ, एक आएगा आपका आंसर, एक आपका आंसर निकलेगा। ठीक है जी, एक आंसर आपका निकलता है। अपने आंसर में से आप किसको माइनस करेंगे, जो रियल वैल्यू है। फर्स्ट करें, आपका आंसर आ जाता है 1.35, 1.35 आ जाएगा। आपने माइनस करा देना है इसमें से 1.33 को। फिर 1.33 में से माइनस कराने के बाद जो रियल वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 1.33 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है, मैंने मॉड लगाया हुआ दोनों तरफ, तो आंसर हमारा माइनस में नहीं आएगा। याद रखिएगा, माइनस में आंसर नहीं निकलेगा। ये एरर निकाल दिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को आता नहीं है। फर्स्ट पार्ट करें, यहाँ पे 1.28 आ गया, 1.28 माइनस 1.33 डिवाइड बाई 1.33, आंसर माइनस में आएगा तो माइनस नहीं लिखेंगे। आपने परसेंटेज एरर निकाल दिया 1 नंबर का, उसके बाद आपने रिजल्ट लिख दिया कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ रहा है और परसेंटेज एरर ये आ रहा है। ये प्रैक्टिकल नंबर 5 हो गया हमारा। अब हम प्रैक्टिकल नंबर 6 आते हैं, गिलास स्लैब। गिलास स्लैब आपको सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा, अगर नहीं समझाया होगा तो देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। हमें 2 ऑब्जर्वेशन लेनी है अलॉन्ग ब्रेथ, ये 3 नंबर का होगा। इसके लिए कोई अलग से शीट नहीं दी जाएगी, ये आपको अपनी कॉपी पे ही बनाना है। टेक 2 ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग ब्रेथ, ब्रेथ के साथ आपने 2 रीडिंग्स ले लेनी है। ठीक है, तो ये आपका शीट पे यानी कि 2 बन गए, लेंथ के साथ 2 बन गए, ब्रेथ के साथ 4 पेजेस दिए। फिर आपने फार्मूला यूज़ करते हुए रेल डेप्थ डिवाइड बाय अपरेंट डेप्थ, ये चारों के लिए अलग अलग निकाल लिया और फिर इनका मीन लेके आपने रिजल्ट लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ रहा है 3 और 3 6, 6 7 8 9, 9 नंबर का हमारा ये काम हो गया। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आता है। अब हम 7वें नंबर पे बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल नंबर 7 हमारा क्या होगा, याद रखिएगा। अब आपको अगर मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल नंबर 7 तो ये हमारा होगा रेजोनेंस ट्यूब का। प्रैक्टिकल नंबर 6 हमारा होगा, याद है आपको, गिलास स्लैब का। प्रैक्टिकल नंबर 5 हमारा क्या था, हमारा था कॉन्केव मिरर वाला। ठीक है, नोट डाउन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर ही मालूम करने का 1 नंबर है। रूम टेम्परेचर आपको मालूम कर लेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, वहाँ थर्मोमीटर लगा होगा। ठीक है जी, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। रिकॉर्ड 3 ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ बाई फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। पहला ट्यूनिंग फॉर्क से आपने रीडिंग नोट कर ली, कितनी 3 की, उनका मीन ले लिया। फिर आपने दूसरी फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ही मालूम करनी है, वर्ड गलत लिखा है, आपको फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ही मालूम करनी होगी। ठीक है जी, और फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जब मालूम करेंगे बाय यूजिंग सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करते हुए। ठीक है, पहले फर्स्ट करें आपको 512 दे दिया जाएगा, फिर 480 दे दिया जाएगा। ये 3 लिए और इनका मीन ले लिया, ये 2.5 नंबर का काम हो गया, ये 2.5 नंबर का काम हो गया, 5 और ये 6 6, अब 3 रह गया। अब आपने क्या किया, फार्मूला लगाया आपने, वी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड एनी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। आपने 1 नंबर का एक काम कर लिया, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के लिए, और इसका मीन ले लिया। फिर आपने 0 डिग्री में मालूम करने के लिए
इस फार्मूले का यूज़ किया, वीटी आप निकाल चुके हैं, उसका मीन निकाल चुके हैं, इसमें पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपने आंसर को लिख देना है। ये आपका तकरीबन जो 5 डिजिट में होता है, और ये तकरीबन होता है 3200 के करीब, 33200 सेंटीमीटर पर सेकंड के करीब आंसर होता है। ये इसकी रियल वैल्यू। तो ये देख लीजिएगा तमाम चीज़ें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तमाम वीडियोज़ वगैरह के लिए आप ये देख लें। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई इसमें तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।